थी। आज हमारे समक्ष फिर से राजयोगी ब्रह्मा कुमार वरिष्ठ भ्राता सुरेश भाई जी उपस्थित हुए हैं। काफ़ी सारे आप लोगों ने भाई जी के वीडियोस देखे होंगे और बहुत ही सरल तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक और आज प्रश्न लेकर आए हैं भाई जी के पास। भाई जी, ध्यान और योग में क्या मुख्य अंतर है? सरल विधि से सहज तरीके से आदरणीय भाई जी रखेंगे इसका उत्तर। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज हमारे भाई ने हमसे पूछा है कि योग और ध्यान में क्या अंतर है। एक्चुअल में योग और ध्यान एक दो अलग अलग विधियां हैं। और ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्यारे मीठे शिव बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया। योग में भी सर्वश्रेष्ठ योग जिसे राजयोग कहते हैं, और ध्यान के लिए बाबा ने मना किया हुआ है। क्योंकि अक्सर करके ये मिस्टेक होती है कि हम से जब भी कहा जाता है कि भगवान को याद करें तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें बंद हो जाती हैं तो फिर हम कोई मूर्ति को या कोई चित्र को या कोई इमेज को अपनी बुद्धि में लाने की कोशिश करते हैं। बल्कि बाबा ने इसको मना किया है। बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें ध्यान नहीं योग करना। बाबा ध्यान में जाने के लिए मना करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि जो है ध्यान में जाने से माया प्रवेश कर जाती है और बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। हम भी कई बार देखते हैं कि जो है जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। क्लास में बैठे होते हैं लेकिन क्लास से बाहर होते हैं। ऐसा कुछ अनुभव भी होता है। तो बाबा ने हमें ध्यान के लिए नहीं, योग के लिए कहा। तो मैं आज योग शब्द का कुछ स्पष्टीकरण दूंगा कि योग का मतलब क्या होता है। क्योंकि ध्यान तो हम भक्ति मार्ग में भी करते आए हैं। मूर्ति को मेरे मन के अंदर लाना, उसका फोटो इमर्ज करना मन के अंदर और उसमें मगन हो जाना, ऐसा करते आए हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग तो नहीं है, ये तो ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमें योग सिखाया। क्योंकि योग जो है जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। संसार में वैसे भी लोग जब भी कोई बात होती है कहते भगवान को याद करो। आज जैसे संसार में संकट चल रहा है तो हर एक का रुझान अब धीरे धीरे, क्योंकि अब तक हम विज्ञान पर बड़ा भरोसा करते थे और आज विज्ञान ही हमारा विनाश कर रहा है। तो ऐसे समय पर लोगों का मोह भंग होता है और अब थोड़ा थोड़ा लोग भगवान की तरफ आना शुरू करेंगे। क्योंकि जब संकट पड़ता है तभी भगवान की याद आती है। तो मेरा आशा कहने का है कि हमें योग करना है, ध्यान नहीं करना है। योग का साधारण जो अर्थ है वो है जोड़, या हम सामाजिक रीति से कहें कि योग अर्थात मिलन और वियोग अर्थात बिछुड़न। अब मिलन कैसे होता है ये हम सभी जानते हैं। मिलन तभी होता है कि जिससे मिलना है हम उसके पास जाएं या वो हमारे पास आए, और आने के बावजूद भी दोनों आपस में एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से नजरें मिलें। क्योंकि अगर हमसे कोई मिलने आए और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हों तो भले नजदीक आया लेकिन मिलन नहीं हुआ। क्योंकि मिलन हमेशा आंखों से होता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे योग में आंखें खोल करके बैठो। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, राजयोग एक पढ़ाई है।
तो इसको आंखें खोल करके, वैसे भी हमने देखा है कि हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की हर पोज में आंखें खुली हुई हैं। माते श्री जगदम्बा की हर पोज में आंखें खुली हुई हैं। आज तक ऐसा कोई पोज हमें नहीं मिला जिसमें उनकी आंखें बंद हो। तो इसलिए हम बच्चों को भी आंखें खोल करके योग। और सबसे बड़ी बात होती है कि आंखों में आंखें डालना, एक दूसरे को निहारना, क्योंकि भगवान को या परमात्मा को आत्मा कैसे मिलेगी? मिलन तब होता है जब दोनों समान हो। हम जानते हैं कि हम आत्मा इस दृष्टि के बीच विराजमान हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, इन कानों से सुन रहे हैं, इस मुख से बोल रहे हैं। इसी तरह से परमपिता परमात्मा भी ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में बैठ करके ब्रह्मा बाबा की आंखों से देखते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से बोलते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा की नजरों में नजरें डालना, अर्थात शिव बाबा की नजरों से नजर मिलाना, ये है मेन कायदा। हमारे भाई बहन कई बार बहुत सारे तौर तरीकों में उलझ जाते हैं। बल्कि बाबा ने सिंपल तरीका बताया है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। भगवान परमधाम से हमसे मिलने के लिए ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर और हम बच्चों से नजरों से निहाल करने के लिए आए। इसलिए कभी भी हमें योग के नाम से आंखें बंद नहीं करें। और गलती यही होती है कि हम जैसे योग में बैठेंगे हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। इसलिए चेहरे पर जो है मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि योग का मतलब ही होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जैसे मान लो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जाएं तो खुशी होगी कि हम आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे, या जाकर के बड़ी खुशी होगी कि हम सौभाग्य समझेंगे कि चलो हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। आंखें तो बंद नहीं करते। इसी तरह से हमें ब्रह्मा बाबा की नजरों में नजरें डालकर, सचमुच विक्रम विनाश से कोई लाइट ऐसे नहीं आती, लेकिन आंखों से रोशनी निकलती है, नजरों से जो किरणें निकलती हैं वो हमारे विकर्म को दग्ध करती है। क्योंकि परमात्मा की प्रेजेंटेशन पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा होती है। वैसे भी हम दिन त्योहार मनाते हैं, हम अपनी दादियों के दिन मनाते हैं, हम मम्मा डे मनाते हैं, तो हमेशा उस फोटो को प्रेजेंट करते हैं जो उनका था, जिसके माध्यम से उस आत्मा ने पाठ बजाया। तो हम उस फोटो को सामने रख करके उनसे दृष्टि लेते हैं, उनकी भावनाओं को अपने अंदर जागृत करते हैं, उनके प्यार को अपने अंदर उगारते हैं। तो फोटो ही किसी आत्मा को प्रेजेंट करता है। अब क्योंकि परमात्मा का कोई अपना फोटो नहीं है, इस कारण से उनके फोटो को हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन जिस तन को लॉन पर लिया, जिस तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया है, जिन आंखों से शिव बाबा ने संसार को निहारा है, उन आंखों में तो नजरें डाल सकते हैं। भले लॉन पर लिया हुआ है, लेकिन लॉन पर ली हुई चीज़ तो जब तक लॉन पे है तब तक तो अपनी तरह यूज कर सकते हैं। तो शिव बाबा का जो तन है वो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, स्थायी तन है। बाबा ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, संपूर्ण विश्व पर भारत का वर्चस्व खड़ा करने के लिए, देवी देवताओं का साम्राज्य खड़ा करने के लिए सारे विश्व पर, और ब्रह्मा बाबा के तन में अपना प्रविष्ट किया, तन लौन पर लिया और उन नजरों से संसार को निहारा, खास ब्राह्मण परिवार को निहारा। इसलिए हम बच्चों को कभी भी हम योग में बैठते हैं कोशिश करें कि हमारी नजरें ब्रह्मा बाबा की नजरों में आए।
उससे बहुत अच्छा अनुभव आपको लगेगा। इधर उधर की बातों के बजाय जो सीधा फॉर्मूला है। और या फिर मैं एक बात हर जगह कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है। जो संदली पर बैठते हैं उसे कहते हैं योग कराने वाला, और जो सामने बैठते हैं उन्हें कहते हैं योग करने वाले। हम कह देते हैं किसी बहन से कि बहन जी आप योग कराइए, भाई जी आप योग कराइए, तो वो भाई बहन सामने बैठते हैं, और बाकी सारे भाई बहन सामने नीचे बैठते हैं। तो इसमें भी बाबा ने कहा है कि दृष्टि, आंखें खोल करके जो योग कराने वाला है वो भी आंखें खोल करके बैठे, और जो योग करने वाले हैं वो भी आंखें खोल करके बैठे, और उससे दृष्टि का लेन देन कर आत्मा समझ करके कि मैं आत्मा भट्टी के बीच बैठी हुई हूँ, और सामने वाली आत्माएं जो भट्टी पर विराजमान है और वो आंखों से देख रही हैं, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ। ये आत्मिक भान जितना बढ़ता जाएगा उतनी आत्मा में पावर आती जाएगी। और ये दृष्टि का लेन देन, इसमें बाबा भी हो सकता है प्रवेश कर किसी के अंदर, क्योंकि भगवान का तो हर एक तन पे अधिकार है। सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने को सरेंडर समझते हैं कि हम भगवान के आगे सरेंडर हैं, तो हर तन पर परमात्मा का अधिकार है। इसलिए बाबा किसी के माध्यम से भी आपसे दृष्टि से मिल सकता है। इसलिए योग करते समय हमेशा जो सामने बैठा है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड फादर, वो एक बाबा का प्रतिनिधि है। इसलिए उससे दृष्टि लेना, या कोई भी निमित्त आत्मा हो, सरेंडर टीचर हो, सरेंडर भाई हो, या कोई भी किसी सेवा के निमित्त हो, तो उससे दृष्टि लेना ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, योग में कभी भी आंखें बंद नहीं करनी नजरों से, क्योंकि द ट्रांसमिशन ऑफ पावर आंखों से दिखाई देता है। आंखों से ही मालूम पड़ता है कि अंदर क्रोध है, अंदर प्रेम है, अंदर लोभ है। आंखों से ही विकारों का स्पष्टीकरण होता है। अंदर काम की भावना है, तो आंखों से ही विकारों की मतलब महसूसता होती है आंखों से ही, और आंखों से ही योग की पावर ट्रांसफर होती है। तो इसलिए बाबा ने शुरू से ये दृष्टि का बड़ा महत्व रखा है। तो हम बच्चों को भी अगर पावरफुल बनना है तो आंखें खोल करके योग करना है, या तो ब्रह्मा बाबा की नज़रों में देखना है, या सामने जो निमित्त आत्मा बैठी हुई है उससे दृष्टि लेनी है। तभी हमारे जीवन में पावर का ट्रांसमिशन होगा और हमारे अंदर प्योरिटी की पराकाष्ठा होगी। जब तक हम दृष्टि नहीं लेंगे तब तक माना जाएगा कि हमारे अंदर देह का भार है, हम और स्त्री और पुरुष के भान में बैठे हुए हैं। बाबा इससे हमें दूर करता है कि न तो स्त्री समझो न पुरुष समझो, हमेशा अपने को आत्मा समझो और हर एक को भक्ति में देखो, क्योंकि आत्मा भक्ति में विराजमान होती है। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा की भक्ति में विराजमान होता है। तो इसलिए बाबा ने जो प्रोसीजर हमको दिया है वो राइट प्रोसीजर है। कई बार हमारे भाई बहनें बहुत सारे तौर तरीके सिखाते रहते हैं, क्योंकि वो राइट प्रोसीजर नहीं होता है। राइट प्रोसीजर वही है जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चों को दिया है। इसलिए हमें इस राइट प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में वो पावर क्रिएट हो जाए जो भगवान चाहता है जिस रूप में। अच्छा, सभी को ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी ने कितने सहज तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया। ओम शांति।